जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ज्ञान आरबीएल में। दोस्तों आपको पता है कि आपके यूपीएसआई के एग्ज़ाम लगे हुए हैं, जिसके लिए दोस्तों हम निरंतर आपके लिए वीडियो लेकर के आ रहे हैं। और दोस्तों हम आपको बता दें कि हमने दोस्तों एक ही वीडियो में संपूर्ण मैराथन संपूर्ण दोस्तों आपका संविधान पढ़ा दिया, एक ही वीडियो में जनहित याचिका पढ़ा दी, एक ही वीडियो में दोस्तों हमने आईपीसी पूरी पढ़ा दी दोस्तों। तो ये चीज़ आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे दोस्तों। आप चाहिए हमारे प्ले लिस्ट में हमने बना दिया यूपीएसआई क्विक रिवीजन के नाम से। दोस्तों जाइए प्ले लिस्ट में, वहाँ आपको सारी वीडियो मिल जाएगी, फिर लिंक भी हम नीचे दे देंगे दोस्तों, वहां जाकर के आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से। और आपको बता दें हम दोस्तों इस समय यूपीएसआई में दोस्तों आपके साहित्य से क्वेश्चन पूछा रहे हैं, तो हम इन कवियों के बारे में देख रहे हैं, ठीक है। और दोस्तों हम साहित्य का भी कुछ वीडियो लेकर के आने वाले हैं बहुत ही जल्द दोस्तों। तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन अवश्य प्रेस करिएगा। और चलिए दोस्तों शुरू करते हैं हम टॉप कवियों के बारे में। दोस्तों इसके पहले हमने 16 कवियों के बारे में देख लिया था दोस्तों। अब आप देखेंगे 17वें हमारे शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। क्या दोस्तों, शमशेर बहादुर सिंह, तो इनके बारे में हम जानने वाले हैं। देखिए इनका जन्म कहाँ हुआ, तो देहरादून में हुआ दोस्तों, ठीक है, आप समझ सकते हैं। और इनका उपनाम पूछा था बहुत ज्यादा, कवियों का कवि किससे कहते हैं, ये क्वेश्चन कई बार देखने को मिल सकता है दोस्तों। तो कवियों का कवि किसको कहते हैं दोस्तों, तो शमशेर बहादुर सिंह, ठीक है। जो दोस्तों शेर होगा उसी को तो हम कवियों का कवि बोलेंगे ना, तो ये चीज याद रखेंगे, शमशेर बहादुर सिंह को ही हम कवियों का कवि कहते हैं। और अगर बात करें ये किस तार सप्तक के कवि थे दोस्तों, तो ये दूसरे तार सप्तक के कवि थे। किसके, दूसरे तार सप्तक के कवि माने जाते हैं। और आपको बता दें इन्हें मिला है पुरस्कार, तो इसीलिए दोस्तों ये फेमस है, इसलिए इनको हमने शामिल किया है, ठीक है। तो दोस्तों कौन सा पुरस्कार मिला है, तो आप याद रखेंगे 1977 में इन्हें चुका भी हूं नहीं मैं, इनकी एक रचना है दोस्तों, इसके लिए इन्हें मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार। क्या, साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए, चुका भी हूं नहीं मैं के लिए दोस्तों। और दोस्तों याद रखेंगे इनकी रचना है ये, ठीक है। और 1987 में इन्हें मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी दिया गया मध्य प्रदेश सरकार द्वारा। और 1981 में कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया दोस्तों। क्या, कबीर सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक। इन्हीं को दोस्तों, किसको, शमशेर बहादुर सिंह जी को, यानी कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए अब देखिए शमशेर बहादुर सिंह प्रेम और सौंदर्य के कवि माने जाते हैं। और इनके काव्य संग्रह की अगर हम बात करना चाहें दोस्तों, तो आप भी देखिएगा इनकी काव्य संग्रह क्या है, कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं दोस्तों, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इतने उसके अपने पास है ना उदिता अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी काल तुमसे होड़ है मेरी, है ना, और कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं दोस्तों सुकून की तलाश। तो ये इंपॉर्टेंट दोस्तों, जिसमें से आपका ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा। उसके अलावा कविताओं की बात करें तो टूटी हुई बिखरी हुई, ठीक है, अमन का राग एक पीली शाम, और धूप कोठरी के आईने में खड़ी समय साम्यवादी। और दोस्तों अगर हम शमशेर बहादुर सिंह के कथन के बारे में बात करें दोस्तों, देखिए अज्ञे जी ने इनको क्या बोला है, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्या अज्ञे जी ने शमशेर बहादुर सिंह को क्या बोला है, तो आपको बता दें शमशेर कवियों के कवि हैं दोस्तों। क्या बोला है कि शमशेर कवियों के कवि हैं। हमने बताया कि कवियों कवि किसे कहते हैं, शमशेर बहादुर सिंह को। देखिए मलयज जी क्या बोलते दोस्तों, कि शमशेर मूड्स के कवि, क्या, ये मूड्स के कवि हैं, किसी विजन के नहीं। और मुक्ति बोध जी इनके बारे में क्या बोलते हैं, कि प्रणय जीवन का प्रसंगबद्ध रसवादी कवि हैं ये। और विष्णु खरे क्या बोलते हैं, कि शमशेर की शमशेरियत, क्या, शमशेर की शमशेरियत, ये किसने कहा है, तो विष्णु खरे जी ने कहा है शमशेर बहादुर जी के लिए, ठीक है। और रामचंद्र तिवारी क्या बोलते हैं, कि शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। क्या, शमशेर का गद्य हिंदी का जातीय गद्य है। और शमशेर जी क्या बोलते हैं खुद के बारे में, मैं उर्दू और हिंदी का दुआब हूं। दुआब क्या होता है दोस्तों, दो नदियों के बीच का क्षेत्र, यानी उर्दू और हिंदी के बीच ये है दोस्तों, ठीक है। तो ये कहा है शमशेर बहादुर सिंह ने खुद के लिए, ठीक है। ठीक है दोस्तों, हम देख चुके हैं शमशेर बहादुर सिंह के बारे में। देखिए अगले नंबर है केदारनाथ सिंह। और दोस्तों इनको एक चीज बता दें कि इन्हें पता नहीं कौन सा पुरस्कार नहीं मिला, मतलब बहुत सारे पुरस्कार केदारनाथ सिंह को मिले हैं, इसीलिए इनको हमने शामिल किया है। तो बात करते हैं केदारनाथ सिंह की, तो इनका जन्म कहाँ हुआ, बलिया में। और आपको पता है कि बलिया का है दोस्तों उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, ठीक, उत्तर प्रदेश का सबसे पूर्वी जिला है, जो कि दोस्तों किससे टच करता है, बिहार से। तो चलिए दोस्तों आपको बता दें कि ये अज्ञे जी द्वारा संपादित तीसरा तार सप्तक के कवि हैं। कौन, तीसरे तार सप्तक के कवि हैं कौन, केदारनाथ सिंह जी। दोस्तों इनसे क्वेश्चन बहुत पिछली बार यूपीएसआई में पूछा गया। तो इनकी हम अगर रचनाओं की बात करना चाहें तो अभी बिल्कुल अभी, ठीक है, अभी बिल्कुल अभी इंपॉर्टेंट दोस्तों, जमीन पक रही है, यहां से देखो, अकाल में सारस, तो ये तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट लगा लीजिए, ये क्वेश्चन आपके बहुत बार पूछा गया है। और उत्तर कबीर तथा अन्य कविताएं, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। बाघ, बनारस, अनागत, फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों एक चीज याद रखेंगे
कि अकाल में सारस और अभी बिल्कुल अभी, और दोस्तों उत्तर कबीर और अन्य कविता, इनको आप इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको बताना चाहें दोस्तों कि केदारनाथ सिंह जी को 2008 में भारत भारती सम्मान मिला है। और आपको एक क्वेश्चन हम करके जा रहे हैं दोस्तों कि भारत भारती सम्मान दोस्तों, प्रथम भारत भारती सम्मान किसको दिया गया, ये कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, ठीक है। दोस्तों 2008 में इन्हें भारत भारती सम्मान से सम्मानित किया गया है। और इन्हें दोस्तों मध्य प्रदेश के मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दोस्तों मैथिली शरण गुप्त पुरस्कार भी इनको दिया गया। इसके अलावा केरल के कुमार आसान सम्मान तथा बिहार के दिनकर सम्मान से भी सम्मानित किया गया। दोस्तों देख लीजिए कौन कौन से सम्मान इनको मिले हैं। उसके अलावा दोस्तों 2009-10 में दोस्तों इन्हें केदारनाथ सिंह जी को सलाका सम्मान दिया गया, उसे दोस्तों इन्होंने ठुकरा दिया, ठीक है। और दोस्तों अभी यहीं तक नहीं रुके, देखिए भारत भारती मिला, मैथिली शरण गुप्त मिला है, कुमार आसान पुरस्कार मिला है, दिनकर पुरस्कार मिला और सलाका सम्मान मिला है। उसके अलावा देखिए इन्हें दोस्तों 1997 में उत्तर कबीर तथा अन्य कविताओं के लिए दोस्तों व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया है। किससे? व्यास सम्मान से। और दोस्तों 1989 में अकाल में सारस के लिए दोस्तों इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। और 2013 में दोस्तों इन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। देखिए कितने सारे पुरस्कार, ज्ञानपीठ भी मिला है, ठीक है, और दोस्तों साहित्य अकादमी भी मिला है, व्यास सम्मान भी मिला है, सलाका सम्मान भी मिला है, दिनकर सम्मान मिला है, आसान सम्मान मिला है, मैथिली शरण गुप्त सम्मान मिला और भारत भारती सम्मान मिला। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं आपकी परीक्षा की दृष्टि से दोस्तों, ठीक है। चलिए अगले हैं कुमार नारायण। क्या? कुमार नारायण जी दोस्तों अब याद रखेंगे, इनकी दोस्तों प्रथम काव्य संग्रह कौन से? चक्रव्यूह, ठीक है। और आपको बता दें कि ये नई कविता आंदोलन के सशक्त हस्ताक्षर अज्ञे द्वारा संपादित तीसरे तार सप्तक के प्रमुख कवि थे, ठीक है। किसमें? तीसरे तार सप्तक में दोस्तों थे। अब इनकी रचनाओं के बारे में बात करें दोस्तों तो कौन सी इंपॉर्टेंट है उसके बारे में बात कर। चक्रव्यूह दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, परवेश हम तुम अपने सामने, दूसरा कोई नहीं दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट, दूसरा कोई नहीं, ठीक, इन दिनों, और आत्मजयी दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट। चक्रव्यूह दूसरा कोई नहीं और आत्मजयी दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगर इनके हम कहानी संग्रह की बात करें तो आकारों के आसपास, क्या? आकारों के आसपास। और दोस्तों इन्हें 2009 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। कौन से पुरस्कार से? तो पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया। उसके अलावा दोस्तों इन्हें कुमार आसान पुरस्कार दोस्तों, प्रेमचंद पुरस्कार और राष्ट्रीय कबीर सम्मान और अंतरराष्ट्रीय प्रीमियो फेरेनिया सम्मान आज से सम्मानित किया गया। और सबसे इंपॉर्टेंट क्या दोस्तों, इन्हें कुमार नारायण जी को 2005 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला। कौन सा? ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है। और दोस्तों इनकी रचना दोस्तों दूसरा कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों 1995 में साहित्य अकादमी पुरस्कार भी दिया गया। क्या? कोई दूसरा नहीं के लिए दोस्तों साहित्य अकादमी पुरस्कार। और दोस्तों 1995 में ही दोस्तों इन्हें कोई दूसरा नहीं के लिए कौन सा? व्यास सम्मान भी दिया गया। और 2005-06 में दोस्तों इन्हें सलाका सम्मान भी दिया गया। तो इनको भी दोस्तों बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, चाहे सलाका हो, ठीक है, व्यास सम्मान हो, ज्ञानपीठ हो, भारत भारत, और दोस्तों आपका ज्ञानपीठ हो या फिर दोस्तों व्यास सम्मान हो, साहित्य अकादमी हो, सभी के सभी सम्मान इनको दिए गए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों अगले नंबर दोस्तों दुष्यंत कुमार। दुष्यंत कुमार को दोस्तों कौन जानते हैं? बिजनौर के रहने वाले दोस्तों, ठीक है। और इन्हें दोस्तों क्या बोलते हैं? हिंदी गजलों का राजकुमार, आधुनिक हिंदी गजलों का राजकुमार दोस्तों, या फिर गजलों का राजकुमार कहा जाता है। याद रखें गजलों का राजकुमार इनको कहते हैं। अगर दुष्यंत कुमार की दोस्तों हम बात करें, इनका मूल नाम क्या है? तो दुष्यंत नारायण त्यागी इनका नाम है, ठीक है। और इनका जन्म कहाँ हुआ? तो राजपुर नवादा ग्राम बिजनौर। अगर आप यहीं कहीं आसपास से दोस्तों हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा, ठीक है। देखिए ये प्रारंभ में दोस्तों ये परदेसी तथा अनुरागी के नाम से दोस्तों कविताएं लिखते हैं। किस नाम से? परदेसी तथा अनुरागी नाम से। इन्हें आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक भी कहते हैं। क्या? आधुनिक हिंदी गजल का प्रवर्तक भी कहते हैं और हिंदी गजल सम्राट के नाम से भी जानते हैं। क्या? हिंदी गजल सम्राट के नाम से भी जानते हैं। चलिए इनकी कृतियों की बात करें दोस्तों तो सूर्य का स्वागत इंपॉर्टेंट है ना, आवाजों के घेरे दोस्तों इंपॉर्टेंट है, जलते हुए वन का वसंत दोस्तों, और साये के धूप दोस्तों, और एक कंठ बिस्पाई दोस्तों ये इंपॉर्टेंट, ठीक, एक कंठ बिस्पाई दोस्तों ये इंपॉर्टेंट है। अगर इनके उपन्यास की बात करें दोस्तों छोटे छोटे आंगन, है ना, छोटे छोटे सवाल, आंगन में एक वृक्ष, दोहरी जिंदगी, और कविताओं की बात करें कहा तो तय था, ठीक, कहा तो तय था, कैसे मंजर, और जिंदगानी का कोई मकसद, और आज सड़कों पर लिखे हैं धूप के
पाऊँ। तो दोस्तों याद रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, तो ये वीडियो दोस्तों यही अब आपको बता दें दोस्तों, ये हमारी ई बुक है हिंदी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ मिल जाएगा, सभी प्रकार के पुरस्कार मिल जाएंगे, उपनाम मिल जाएंगे, कवियों के जन्मस्थान मिल जाएंगे, रचनाएं मिल जाएंगी और संपूर्ण हिंदी साहित्य का इतिहास होगा दोस्तों। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हो दोस्तों, इस नंबर पर हमें क्या कर सकते हैं दोस्तों, गूगल पे, फोन पे या फिर पेटीएम करके दोस्तों इसी नंबर पे आप स्क्रीनशॉट भेज के दोस्तों हमसे ये ई बुक प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए दोस्तों इतना ही दोस्तों। और एक चीज आपसे बताना चाहेंगे दोस्तों, आप जाइए प्ले स्टोर पर दोस्तों, नीचे जाइए, ठीक है, या फिर दोस्तों चाहिए प्ले स्टोर, वहां मिल जाएगा दोस्तों यूपीएसआई क्विक रिवीजन, और वहां जाकर के आप यूपीएसआई के दोस्तों अच्छे से रिवीजन कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी वीडियो हमने उसमें बनाई है, पूरा का पूरा दोस्तों आपके आईपीसी वहां मिल जाएगा दोस्तों। उसके अलावा पूरा संविधान केवल एक ही वीडियो में, ठीक है, रचनाएं केवल एक ही वीडियो में दोस्तों, बहुत कुछ आपको वहां मिल जाएगा, जाकर के देख सकते हैं। चलिए थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।